यीशु है। प्रेज द लॉर्ड। वचन सुनने के लिए आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों में से कईयों को इतिहास पढ़ना बोरिंग लगता है, परंतु इतिहास से कई सारे अच्छी बातों को हम सीख सकते हैं। जैसे कि इतिहास के गलतियों से हम वर्तमान के लिए शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं, और इतिहास के सफलता के लिए हम वर्तमान के लिए हम प्रेरणा ले सकते हैं। हम आज जो वचन पर चर्चा करेंगे, जो पहला कोरिन्थ 10 अध्याय 1 से लेकर 13 पद में हम इस्राएलियों के इतिहास पे हम चर्चा करेंगे। उनके जीवन में से कुछ शिक्षा की बातों को हम ग्रहण करेंगे। ये जो पत्री है, पौलुस प्रेरित ने कोरिन्थ मंडली को लगभग 53 से 56 ईस्वी में लिखा है, जब वह इफिसुस में 3 साल तक रहा। इसी दरमियान वह वहाँ लिखता है, वहाँ के लोगों का समस्या को देखकर कुछ बातों को प्रत्युत्तर के स्वरूप लिखता है। हम इस्राएलियों का जीवन को जब देखते हैं, इस वचन के आधार पर देखते हैं, सबसे पहली बात जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे, परमेश्वर की दया को ना भूलना। हम यदि इस्राएलियों के इतिहास को देखेंगे, वे लोग मिस्र देश में 430 साल से रहे और वे लोग गुलाम का जीवन व्यतीत किए। जब उनका जीवन में तकलीफ इतना बढ़ गया कि वे लोग परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर उनको छुड़ाने के लिए मूसा को भेजता है, और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनको मिस्र के गुलामी से छुड़ाकर कनान देश को ले लेता है। हम देखने पाते हैं कि जब वे मिस्र देश में थे, उसी समय 10 विपत्ति आता है। 10 विपत्ति के कारण से पूरे देश में तहस नहस की स्थिति हो गई। फिर भी परमेश्वर ने इस्राएलियों को सुरक्षित रखा। जब वे उस देश को छोड़े, वे अपने अपने पड़ोसियों से, जो मिस्री पड़ोसी थे, उनसे बहुमूल्य चीज़ों को जब मांगा, वे लोग साहस उनको दे दिया। वे लोग खाली हाथ वहाँ से नहीं निकले। उसके बाद हम देखते हैं, वहाँ से जब बढ़ते हैं, आगे जाने के बाद में जब लाल समुद्र आता है और पीछे से मिस्री सेना उनका पीछा करते हुए आते हैं, वे लोग डर जाते हैं कि हम क्या करें। तब परमेश्वर ने समुद्र के बीच में से वे 2 भाग करके वहाँ से उनको निकाल के ले लेता है और दूसरे पर ले जाता है। जब मिस्री सैनिक लोग वहाँ आते हैं और वे लोग भी पार होना चाहते हैं, परंतु वे लोग डूब के मर जाते हैं। परमेश्वर इस्राएलियों की ओर से उन मिस्री सेना से लड़ता है और उनको डुबा के मार देता है। इसके बाद हम जब देखते हैं, 40 वर्षों तक वे लोग यात्रा के दरमियान, जहां उनको कुछ भी खाने को ना मिले, ऐसी जगह में भी परमेश्वर ने स्वर्ग से उनके लिए भोजन का प्रबंध किया। उनके लिए हर दिन मना गिराता था और वे लोग खाते रहे। और जहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं, वहाँ चट्टान से भी उन्होंने पानी पिलाया। कई सारे ऐसे अद्भुत काम ईश्वर ने इस्राएलियों के जीवन में किया, परंतु इस्राएल लोग उन भलाइयों को भूलकर कई बार ईश्वर के विरोध में बातें करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, उनके विरोध में काम करने लगे, जिनके कारण से कई लोग मरते चले गए। और उनके जीवन को हम जब देखते हैं, वे जितना भलाई को वे लोग पाए, उस अपेक्षा उनके विरोध में बातें करने और काम करने में लगे रहे। हम मनुष्य के जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति कई बार आती है, और जब ये परिस्थिति आती है, हम समझ जाते हैं कि ईश्वर के दया, आशीष, अनुग्रह को हम पहचानने में भूल कर गए। यीशु के जीवन को भी देखिए, जब वह सेवकाई में था, लोगों को जब चंगा करने लगा, लोगों के बीच में आश्चर्य काम करने लगा, 4000 5000 लोगों को 5 रोटी 2 मछली इत्यादि से खिलाया पिलाया, लोग उसका वाहवाही करने लगे। जब अंतिम दर यरूशलेम में जा रहा था, उस समय लोग होशाना जय जयकार करने लगे। परंतु कुछ समय के बाद में आप देखिएगा, वही भीड़ के लोग यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाओ, क्रूस में चढ़ाओ, ये नारा लगाने लगे। उनके जो किए गए भलाई को वे लोग भूल गए। मनुष्य में पॉजिटिव नेगेटिव सोच, चिंता आते ही रहता है, और जब किसी में नेगेटिव चिंता आता है तो हम दूसरों का भलाई को हम ज़्यादा याद नहीं करते हैं, बुराई को याद करते हैं। और भलाई दूसरों का हम दूसरों के सामने बताते नहीं भी हैं, लेकिन उनका बुराई के बारे में लोगों के सामने चर्चा करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिवली वे लोग काम करते हैं,
उनका जीवन उससे अलग होता है। लोगों का जीवन में भलाई को देखने का प्रयत्न करते हैं और उनके जीवन से कुछ बातों को सीख भी सकते हैं। और भलाई के विषय में ये कहता हूँ, जो व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है जीवन में तरक्की करता है, और जो व्यक्ति नेगेटिव सोचता है वह उनको बढ़ने नहीं देता है। हम एक उदाहरण से सीख सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को प्यास लगा हो और दूसरे से मांगने के लिए गया हो कि मुझे पानी दीजिए, यदि उसे आधा गिलास दिया हो, जो व्यक्ति नेगेटिव सोच रखता है तब क्या सोचने लगेगा, मेरे को इतना प्यास लगा है, आधा गिलास ही पानी दिया। वे कुड़कुड़ा के पीने लगेगा और पीने के बाद भी वह संतुष्ट कभी महसूस नहीं करेगा, उसके मन में बेचैनी सा लगेगा। लेकिन जो व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है, यदि उनको वही आधा गिलास पानी दिया जाए, वो व्यक्ति क्या सोचेगा, चलो मेरे पास कुछ भी पानी नहीं था और पीने में प्यासा था, कम से कम आधा गिलास तो पानी मिला, वो खुशी के साथ पी सकता है और हैप्पी या आनंदित रह सकता है। ये जो नेगेटिव थिंकिंग है ना केवल उस हमारे विकास में बाधा उत्पन्न करता है, हमारे जो खुशी रहता है उससे भी चिंता है। और जो पॉजिटिव सोच जो है हमारे विकास में सहायक होता है, साथ ही साथ जो आनंद हमारे पास है उसे और ही वृद्धि करता है। इसलिए हम में से एक एक को भलाई चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, खासकर जब परमेश्वर की बात है, उनके भलाइयों को नहीं भूलना चाहिए। हम यदि लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय में एक घटना को पाएंगे जहाँ पर 10 कोढ़ियों की चर्चा हम पाते हैं। 10 कोढ़ी लोग यीशु के पास आकर उससे पुकार कर कहने लगे, हमें चंगा कीजिए। यीशु उनसे कहता है, जाइए और अपने आप को याजकों को दिखाइए, क्योंकि उस समय कोढ़ी बीमारी से ग्रसित लोगों को गांव से बाहर रखा जाता था और वे लोग भी बाहर थे। और उस गांव में प्रवेश करते समय ही यीशु उनको मिला और यीशु से निवेदन किए और उनको चंगा करने के बजाय यीशु ने कहा, जाइए और याजकों को दिखाइए, ताकि याजक उनको देखकर वे लोग स्वस्थ हुए हैं तब समाज में उनको शामिल कर सकता था। जाते ही जाते थोड़ा दूर में ही वे लोग देखने लगे, उनका शरीर में से सारी बीमारी गायब हो गया, वे लोग चंगे हो गए। 10 में से एक व्यक्ति जो क्या दौड़ के यीशु के पास आता है, यीशु को धन्यवाद देता है उसके चंगाई के लिए। परंतु 9 लोग चले जाते हैं। यीशु कहता है, क्या मैं 10 को चंगा नहीं किया? सिर्फ एक व्यक्ति धन्यवाद देने के लिए है। यानी वह एक व्यक्ति ईश्वर का भलाई को, दया को पहचाना, स्मरण किया और उसे धन्यवाद के लिए आया। 9 व्यक्ति नहीं आए। इस संसार में 9 जैसे भी लोग हैं और उस अकेले व्यक्ति के समान है। आप और हम कहाँ हैं? हम परमेश्वर के दया सुन के लिए हर दिन धन्यवाद देते हैं क्या? उसके जो अनुग्रह हमारे जीवन के प्रति दिया है, जो कुछ हमारे पास अभी है, ईश्वर के दया अनुग्रह से ही है, उसके लिए क्या धन्यवादी हैं? या तो फिर हम इसराइलियों के नहीं, हम उसके विरोध में बातें करते हैं, उसके विरोध में काम करते हैं। कुछ साल पहले एक घटना घटी जो मेरे बड़े भाई के ससुराल में, मैं उस गांव का नाम और लोगों का नाम लेना नहीं चाहता हूं। 3 व्यक्तियों ने गिरजा जाना छोड़ दिया, चर्च जाना छोड़ दिया। तब चर्च के जो 5 लोग थे उनके पास आकर उनको समझाने लगे, आप लोग चर्च क्यों नहीं जा रहे हैं? वे लोग बोलने लगे, चर्च जाने से क्या फ़ायदा है, सिर्फ टाइम की बर्बादी है, साथ ही हम खुद कमाते हैं, उसी कमाई में से परमेश्वर के लिए देना पड़ जाता है दान देकर, इससे तो हमारा कोई लाभ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, ईश्वर के अनुग्रह को पहचाने, ईश्वर ने जो कुछ पाए हैं ईश्वर के अनुग्रह। उन्होंने कहा, हमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। एक व्यक्ति ने ये तक कह दिया, दूसरी बार कोई मुझे समझाने के लिए ना आए, जो भी पंच मुझे समझाने के लिए आएगा उसे मैं लात मार के यहाँ से भगा दूंगा। कुछ दिन बीतने के बाद में उन तीनों में से एक व्यक्ति को अचानक बीमारी हुआ और खून का उल्टी करने लगा और कुछ ही दिन में मर भी गया। 2 व्यक्ति जो बच गए, उनमें से कुछ दिन बीतने के बाद में एक व्यक्ति को क्या हुआ, अचानक से पैरालिसिस का अटैक हुआ और वह बेड में पड़ गया, वो चलने फिरने में असमर्थ हो गया। और कुछ दिन बीतने के बाद में तीसरा जो व्यक्ति था वो अचानक से बुखार हुआ, बीमार में पड़ गया और सीरियस भी हो गया। वो सोचने लगा, हम तीनों ने ईश्वर के विरोध में बातें किया है और एक व्यक्ति मर चुका है, दूसरा व्यक्ति खाट में पड़ा हुआ और मैं तीसरा बीमार हो गया, जरूर हमने गलत किया होगा। इस कारण से उन्होंने क्या किया, अपने 5 को बुलाया, हमारे लिए प्रार्थना कर दिया, हमने गलत किया है। 5 लोग आए, उनके लिए प्रार्थना किए और उनको हॉस्पिटल ले लिया गया। कुछ समय के बाद में हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर आया। परंतु जो व्यक्ति खाट में पड़ा हुआ था वही व्यक्ति था जिसने कहा था, मुझे कोई समझाने के लिए आएगा तो उसे लात मार के भगा दूंगा। उस समय 5 लोग उसके पास आए, उनको बिना बुलाए ही वे लोग आए,
जब उनके पास आए उनके लिए प्रार्थना के लिए उनके आंखों से आंसू बहने लगा। वो व्यक्ति अपना पैर तक उठा नहीं पा रहा है। जिस व्यक्ति ने कहा था कि मैं लात मार कर यहाँ से भगा दूंगा, हम कई बार ईश्वर के अनुग्रह को पहचानने में भूल कर जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 103 पहला दूसरा पद में क्या कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, उसके किसी उपकार को मत भूलना। इसलिए परमेश्वर के उपकार को हमें नहीं भूलना चाहिए। उनके दया सुन के लिए हर दिन उसे धन्यवाद देना चाहिए। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय 17-18 पद में इसी बात को कहता है, हर बातों में धन्यवाद करो क्योंकि मसीह में पिता परमेश्वर की यही इच्छा है। दूसरी विशेष बात जो इसराइलियों के जीवन से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वो तो है इसराइलियों का पाप और मृत्यु। हम यदि आंकड़ा को देखेंगे, जब इसराइल लोग मिस्र देश से निकाल के जाने लगे, बाइबल हमें बताती है पुरुष लोगों का संख्या 6 लाख, और 6 लाख के अलावा यदि हम बच्चों को महिलाओं को गिनती करेंगे 18 से 20 लाख तो हुए होंगे। लेकिन जितने मिस्र देश से निकले थे उनमें से 2 को छोड़कर कोई भी कनान देश को नहीं प्रवेश कर पाया, और वे 2 जो थे यहोशू और कालेब थे, क्योंकि बाकी लोग रास्ता में उन्होंने परमेश्वर के विरोध में बातें किया, परमेश्वर के विरोध में पाप किया, जिनके कारण से लोग मर मिटे। बाकी नए पीढ़ी के लोग, जो लोग रास्ते में जन्म लिए और बढ़े, वही लोग कनान देश में प्रवेश कर गए हैं। असल में उनके पाप के कारण से लोग नाश हो गए, वहाँ पहुँच ही नहीं पाए। हम अपने जीवन में यदि इस प्रकार की पापों में पड़ेंगे, हम भी विनाश में पड़ जाएंगे। हम नए नियम में एक चेला का, यीशु के एक चेला का विषय में सुनेंगे जो यहूदा इस्करियोती था। जब ये यहूदा इस्करियोती यीशु का चेला बना, उस समय उसका जीवन अच्छा ही था। बाइबल ऐसा कुछ भी नहीं बताती है कि वो बुरा इंसान था। इस कारण से यीशु मसीह ने उसको जो पैसा या थैलो था, पैसा जिसमें रखा जाता था, उस थैला रखने वाला या खजांची के रूप में, ट्रेजरर के रूप में उसे नियुक्त किया, और जो कुछ उसमें रखा जाता था बाइबल हमें बताती है उसमें से चुरा लेता था। और इस कारण से हम जानते हैं कि वह व्यक्ति लालची बन गया था बाद में, और यहाँ तक कि यीशु को 30 चांदी के सिक्कों से बेच भी डाला। और अंत में क्या हुआ उसका जानते हैं, फांसी लगाकर अपने आप को समाप्त कर दिया, यानी कि अपने जीवन को समाप्त कर दिया और वह मर जाता है। ये उसके पाप का परिणाम स्वरूप। आज यदि हम पाप कम करते हैं, हम यदि ऐसे लालच में पड़ते हैं, हमारा विनाश भी निश्चित है। कुछ साल पहले मैं पत्रिका में एक घटना के विषय पढ़ रहा था, जो एक जवान के विषय में लिखा हुआ था। वो जवान अपने माता पिता का एक लौटा बेटा था, लेकिन उसने पढ़ा था कि अफ्रीका के जंगल में सोना मिलता है, इसलिए वो चाहता था कि उस सोना को यदि मैं प्राप्त कर लूँ, जीवन भर बैठे बैठे खा सकता हूँ। इसलिए अपने कुछ दोस्तों को जमा किया और अफ्रीका के जंगल में सोना खोजने के लिए चला गया। वे लोग जब यात्रा कर रहे थे, आधे रास्ता में उनको जाने में, यात्रा करने में कठिनाई महसूस हुआ। कुछ दोस्त बोलने लगे हम ना जाएं, यहाँ से लौट जाते हैं, लेकिन उसने नहीं माना। कुछ दोस्त वहाँ से लौट भी गए, लेकिन अपने कुछ दोस्तों के साथ चला भी गया। वो रात के समय एक जगह ये लोग तंबू को गाड़ दिया। वे लोग इंतजार करने लगे, कल सुबह आएगा हम खोजेंगे। लेकिन रात में उसको नींद नहीं था उस जवान को, इसलिए वह टहल ही रहा था तंबू के बाहर में। तो चमकीला चीज कुछ उसके दिखाई दिया। वो सोचने लगा सोना ही होगा, क्योंकि सोना चमकता है। दौड़ के जाता है बहुत खुशी के मारे और उसे गले लगाने का प्रयत्न करता है। और कुछ देरी के बाद में जोर सा आवाज सुनाई दिया। जो लोग सो रहे थे दोस्त लोग उठ के जागे, देखने लगे इधर उधर। वह व्यक्ति कुछ दूर पर पड़ा हुआ है और देखने लगे कि वह मर चुका है। असल में जिसे वह सोना समझता था वह पेड़ था। रात के समय में रोशनी फैलाता है ताकि कीड़े हो, जीव जंतु हो, उसके पास में आकर्षित होकर आए और उनको क्या करता है, जकड़ लेता है, उनमें से खून चूस लेता है और क्या करता है, उसे मार डालता था। और ये व्यक्ति भी जब दौड़ के गया, उसे गले लगा, उसे जकड़ लिया, उसके खून को चूस दिया। इस कारण से उसका मृत्यु हो जाती। वे पैसों का लालच या तो सोना का लालच, जो भी लालच हो, ये हमें विनाश की ओर ले जाती है। इसलिए आप देखिएगा पहला तीमुथियुस 6 अध्याय 10 पद में ऐसा कहता है, रुपयों का लालच सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। इसलिए हमें ऐसे लालच में नहीं पड़ना चाहिए। और लालसा जो है हमें विनाश की ओर ले जाती है। याकूब 1 अध्याय 15 पद में देखिएगा,
अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और पाप जब बढ़ जाती है तो मृत्यु को उत्पन्न करती है। इसलिए हम इनसे बचे रहें। तीसरी विशेष बात जो आज का वचन में कहना चाहता है वो तो कहता है परीक्षा में हम स्थिर रहें कहता है। जो समझता है कि मैं चौकस हूँ वो सचेत रहे कि कहीं गिर ना पड़े, ऐसा कहता है। असल में परीक्षा मनुष्य का जीवन में आना स्वाभाविक है, ये कोई पाप नहीं है। यीशु के जीवन में परीक्षा इब्लिस ने लाया और 3 परीक्षा उनके सामने रखा, लेकिन तीनों परीक्षा में यीशु मसीह सफल रहे। परंतु हम आदम हवा को देखते हैं, परीक्षा में फेल हो गया। हमारे जीवन में परीक्षा आना ये स्वाभाविक है, परंतु हम सफल हो रहे हैं असफल रहे ये आपको मुझे देखना है और कोशिश ये करना है हम असफल ना हो जाए। जैसे स्कूल कॉलेजों में परीक्षा आती है, ये साधारण सा बात है। जब परीक्षा में कोई पास होता है, डिग्री हासिल करता है, नेक्स्ट लेवल में वो आगे बढ़ता है, और जब जो फेल हो जाता है उसी के नीचे ही रह जाता है। वैसे ही हम आत्मिक जीवन में हमारे सामने जब परीक्षा आती है, हम यदि पाप में गिर जाते हैं तब हम वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, परंतु उसमें सफल हो जाते हैं, हम डिग्री हासिल करते हैं आगे लेवल में। और यदि याकूब की पत्री 1 अध्याय 12 पद में देखिएगा, परीक्षा में जो स्थिर रहता है वह जीवन का मुकुट प्राप्त करता है, ऐसा कहता है। इसलिए आपको मुझे सचेत रहना है कहीं हम पाप में न गिर जाएं। जैसे कि यहूदा इस्करियोती पहले तो सच्चा इंसान था, बाद में लालची बन गया, यहाँ तक कि यीशु को भी बेचने के लिए वो तैयार हो गया। मैं एक घटना के विषय में पढ़ रहा था, और वो तो यीशु मसीह जब जी उठा और स्वर्ग को चले गए, उसके बाद में एक चित्र करने सोचा, क्यों ना मैं यीशु मसीह का चित्र बनाऊं, क्योंकि आने वाले पीढ़ी के लोग नहीं जानेंगे कि यीशु कैसा दिखता था। उस समय तो कैमरा नहीं था कि यीशु का कोई फोटो ले उसके बाद की पीढ़ी के लोगों को बताए, कैमरा तो बाद में आया। इसलिए उसने सोचा कि यीशु जैसे दिखने वाला आदमी को खोजा। खोजने के बाद में एक व्यक्ति को देखा जो कि यीशु जैसे थोड़ा बहुत दिख रहा था, उसको देखकर यीशु का चित्र बनाया। उसके के बाद सोचने लगा क्यों ना मैं बाकी चेलों का भी चित्र बनाऊं। उसके बाद यीशु का बाकी चेलों का भी चित्र बनाने लगा। बनाते बनाते कुछ साल बीत गया। अंत में सोचने लगा यहूदा इस्करियोती जो भी की यीशु मसीह को पकड़वा दिया, यीशु के विरोध में किया काम, फिर भी चलिए उसका भी मैं चित्र बनाऊं। ऐसे लोग कहाँ होंगे? जेल में होंगे। इसलिए जेल में चला गया। वहाँ खोजते खोजते एक व्यक्ति को देखा और सोचा कि इसको देखकर मैं यहूदा इस्करियोती का चित्र बनाऊं। जब उसे देखकर चित्र बनाने लगा, उस जेल के वो अपराधी व्यक्ति ने कहा, मुझे देखकर आप बार बार चित्र क्यों बनाते हैं? तब चित्रकार तजुब हो गया, आपको देखकर पहले कब बनाया चित्र? उन्होंने कहा कुछ साल पहले जब आप यीशु का चित्र बना रहे, मुझे देखकर ही बनाए थे। उस समय मैं अच्छा इंसान था, समाज में मेरा अच्छा नाम था और लोग मेरा आदर करते थे, परंतु मैं पैसों का लालच में आया, अपने दोस्तों के साथ में चोरी करना शुरू किया और इस तरह से मैं धीरे धीरे अपराध की दुनिया में आया। हम लोग पकड़े गए और अब मैं जेल में हूँ। तब देखिए उस व्यक्ति कुछ साल पहले कितना अच्छा इंसान था, कुछ साल के बाद में वो जेल में पहुँच चुका है। हम यदि सचेत ना रहे, हमारे जीवन में परीक्षा कई प्रकार से आ सकती है। यदि हम पैसों का लालची हैं तो पैसों का लालच परीक्षा आ सकती है। यदि हम पद की लालसा में हैं, पद की लालसा का परीक्षा हमारे जीवन में आ सकती है। यदि कोई व्यक्ति इन चीज़ों में बड़ा स्ट्रांग है, उनको व्यभिचार का परीक्षा आ सकती है। किसी व्यक्ति को नशा का, किसी व्यक्ति को और कोई चीज़ का। इसलिए वचन में कहता है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, सचेत रहे कि कहीं गिर न पड़े। शैतान तो यही चाहता है। पहला पतरस 5 अध्याय 8 पद में यही कहता है, शैतान गरजते सिंह की नहीं, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ डालें, किसको पाप में गिराएं। इसलिए हम सब हमको क्या करना है? सचेत रहना है और जो गलती इस्राएलियों ने किया वो गलती को नहीं दोहराना। परमेश्वर के अनुग्रह को पहचान कर हर दिन उसे धन्यवाद देना चाहिए। और हमारे सामने भी वैसे पाप में गिरने का संभावना है, परीक्षा के माध्यम से उनमें सचेत रहें, विश्वास में स्थिर रहें और प्रभु के साथ जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर वचन के अधिक इससे आशीष दे। आमीन। इस प्रकार के वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। धन्यवाद।